एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सारंग पांडे। और आज जिस चैप्टर को हम लेके आए हैं, चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, बट वेटेज ऑफ मार्क्स, वेटेज ऑफ पॉइंट और वेटेज ऑफ चैप्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से। सो लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 7, और हम बहुत फोकस इस चैप्टर पे इसलिए होते हैं कि ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। आप हल्का सा इस पे ध्यान दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इस पे कंटेंट बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं होती, इसमें फैक्ट होता है और फैक्ट को मेंशन किया जाता है। सो फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स में जो बेसिक चीजें आप फिजियोलॉजी को देखोगे तो द स्टडी ऑफ हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू फिजिकल एक्सर्शन एंड नोन एज physiology. When we told about human physiology, we generally conducting on the body, skeletal, muscles, nervous, endocrine, cardiovascular, metabolism, response, digestive, urine and the production system, all of which are influenced by the exercise some way. मतलब means कि फिजियोलॉजी के थ्रू हम जिन चीजों को हम फोकस करते हैं, जिन चीजों पे हम अध्ययन करते हैं, जिन चीजों पे हम बात करते हैं, ये उन सिस्टम्स पे फोकस्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी उन सिस्टम्स पे बात करता है जो इसको डिफाइन करना है, जैसे मेटाबॉलिज्म पे, रिस्पिरेटरी सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, यूरिनल पे, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स पे और एक्सरसाइज पे वो उसका कंक्लूजन देता है। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन के साथ आगे हम बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। स्केलेटल मसल्स फैक्टर, स्केलेटल मसल्स फैक्टर क्या है समझना यहां जरूरी है और बहुत ध्यान से इन बातों को ध्यान देना है कि टाइप्स फाइबर, स्लो ट्विस्ट फाइबर, इसका मतलब बहुत समझना जरूरी है कि ये फाइबर क्या है और फाइबर्स मसल्स क्या है, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से इस चीज को जानेंगे। तो टाइप फर्स्ट फाइबर आल्सो नोन एज स्लो ट्विस्ट फाइबर। What? Slow twist fiber are slow oxygenated fiber, has more capillaries, more microglobin and more mitochondrial energy than type switch fiber, which improve aerobics. What? Aerobic activity and fatigue. Flow the blood cells are the more capillaries present, slow twist fiber are beneficial in long distance sports, cycling, swimming and running। यानी जो भी आप देखोगे लॉन्ग डिस्टेंस के रनर होते हैं, जो भी साइकिलिंग करते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, उनकी मसल्स किस टाइप की होती है? वो फर्स्ट टाइप फाइबर स्लो ट्विस्ट फाइबर मसल्स में कन्वर्ट होते हैं और उनकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग होती है। तो हो गया आपका टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में जब हम आएंगे, फाइबर ट्विस्ट मसल्स पे जब हम फोकस्ड होंगे, बात करेंगे, तो टाइप सेकंड फाइबर आल्सो नोन एज रैपिड ट्विस्ट और फास्ट ग्लाइकोजिक फाइबर, देन लो एरोबिक कैपेसिटी। जस्ट इसका अपोजिट होता है। आप जब भी इस पे बात करोगे, सेकेंड टाइप फाइबर्स पे जितने भी फास्ट एक्टिविटी होती हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म में एक्टिविटी होती है, जितने भी शॉर्ट टर्म में आपको गेम में इन्वॉल्वमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टाइप फाइबर, जिसमें एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है, स्लो होती है। ठीक है। और जो भी 100 मीटर स्प्रिंटर या थ्रोइंग या जंपिंग इवेंट होता है, आप देखोगे ये सेकंड कैटेगरी में इनको इन्वॉल्व किया जाता है। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो सेकंड हम आगे की तरफ चल रहे हैं और बहुत अच्छे से इस चार्ट को समझेंगे, क्योंकि इस चार्ट के बिहाफ पे इस चैप्टर को वो फ्रेमिंग कर रखे हैं और
क्लोज करते हैं। सो व्हाट इज इंडोरेंस? इंडोरेंस क्या है? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि लॉन्ग टर्म वर्क करने की कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड इंडोरेंस। इंडोरेंस से डेवलप क्या होता है? एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी मींस व्हाट? एरोबिक्स मींस कि स्लो स्लो वर्क करने के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म वर्क को एक लॉन्गर वे दे, दिस इज कॉल्ड एरोबिक कैपेसिटी। सेकेंड, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस मीन्स व्हाट? लैक्टिक एसिड टॉलरेंस मीन्स लैक्टिक एसिड जो बॉडी में हमें थकान देती है, फटीग देता है, उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी इंडोरेंस से डेवलप होता है। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। थर्ड, मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी मीन्स जो कि किसी परिस्थिति में लॉन्ग टर्म आपको कैपेसिटी दे, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट इकोनॉमी। फोर्थ, मसल्स कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन क्या होता है? मसल्स जिस चीज को सपोर्ट करे, जिस चीज को मसल्स आपको एक फ्रेमिंग देती है और एक वर्क को करने का एक फ्रेम तैयार करके लॉन्ग टर्म आपको बूस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड मसल कंपोनेंट कंपोजिशन। क्लियर? सेकेंड हम आएंगे स्ट्रेंथ पे। व्हाट इज स्ट्रेंथ? जब स्ट्रेंथ पे आएंगे तो स्ट्रेंथ में क्या चीजें होंगी? साइज ऑफ मसल। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, आप जब भी जिम में जाते हो, कोई डंबल्स आप उठाते हो, कोई भी बारबल कर्ल करते हो, या सो मेनी एक्सरसाइज रिलेटेड टू योर मसल्स, डेवलप ऑफ योर मसल्स एंड एवरीथिंग, आपको क्या होगा? साइज ऑफ मसल्स की जो गेनिंग होती है वो स्ट्रेंथ के अंदर होती हैं। सेकेंड, बॉडी वेट। आप बॉडी वेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। डिक्रीज का सेशन अलग होता है, इंक्रीज का सेशन अलग होता है, कार्डियो अलग होता है, फ्लोर अलग होता है, और ट्रेनिंग अलग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर में आपका बॉडी वेट क्या होता है? अप होता है। थर्ड, मसल कंपोजिशन क्या होता है? सेम मसल कंपोजिशन की बात हो रही है। मसल कंपोजिशन में सारे मसल्स आपके बॉडी को सपोर्ट करते हैं और एक नया फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इंटरसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स। नर्वस इंपल्स मतलब कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज को कर रहे हैं और एक डंबल करने के बाद, दो डंबल करने के बाद, या एक रो में करने के बाद, चीजों को परफॉर्म करने के बाद जो आपकी ब्रीदिंग होती है, जो आपका इंटरसिटी नर्वस इंपल्स होता है, वो क्या करता है? इंप्रूव करता है। क्लियर? स्पीड, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, मसल कंपोजिशन, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नो डाउट स्पीड से फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मतलब ब्लास्टिक होता है, एक्सप्लोसिव में ये ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप होता है। और मसल कंपोजिशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूं, मोबिलिटी जो होती है वो नर्वस सिस्टम को क्या करती है? एक मोबिलिटी प्रदान करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। मसल स्ट्रेंथ ऑलरेडी उसमें हमने मसल स्ट्रेंथ वाले में कर रखा है। एज एंड जेंडर, फ्लेक्सिबिलिटी से आपका एज और जेंडर में जो परफॉर्मेंस होता है वो आप पे इफेक्ट करता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एज और जेंडर पे डिपेंड करती है। स्ट्रेचेबल ऑफ मसल्स, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स का जो होता है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, और स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स जो होती है वो इंप्रूव होती है फ्लेक्सिबिलिटी से। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होगा? प्रीवियस इंजरी जो होती है वो भी आपको इफेक्ट करती है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। क्लियर? आई होप कि ये चीजें समझ में आ गए होंगी। इसको बहुत जल्दी से कवर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम हम इस छोटे से चैप्टर में नहीं दे सकते, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, फोकस करो इस चैप्टर पे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आप इस चीज में ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना, ये जरूर एग्जाम में आता है। 2-3 ऐसे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज आते हैं और 100% आएंगे, लिख लो, तुम नोट कर लो, और फिर मुझसे एग्जाम के बाद बात करना कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, आपका इफेक्ट क्या पड़ता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज के दौरान। सो इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट की साइज क्या होती है? बढ़ती है। डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो क्या होता है? इंक्रीज होता है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, एंड डिक्लाइन द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी, एंड इंक्रीज द इंडोरेंस, इंक्रीज द लंग्स एफिशिएंसी। आपको अगर ये पॉइंट
5 पॉइंट भी इसमें एक्सप्लेन कर दोगे, 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर कट नहीं करेगा। इस चीज को जरूर देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हीं को एक्सप्लेन कर दोगे, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। सो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में क्या है? चेंज इन शेप, फॉर्मेशन ऑफ द मोर, कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, इंक्रीज ब्लड स्टोर, एक्सरसाइज एंड द हार्ट बेनिफिट्स, नॉन फ्रक्शन ऑफ फाइबर, एफिशिएंसी एंड द मूवमेंट एंड बॉडी पोस्चरल। ये सारे पॉइंट में से आपको 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने होंगे, जो ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन है, बट इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें हम लोग, और ये जो पॉइंट्स है इस पे केवल फोकस हो जाना। क्लियर? सो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग। ठीक है, एजिंग में, ड्यू टू एजिंग में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, जब एज आती है तो बॉडी पे क्या क्या उसके चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो एजिंग इज क्राइटेरिया। ठीक है, एजिंग इज करेक्ट क्राइटेरिया प्रोग्रेसिव और सिस्टमैटिक टिश्यूज किस पे इफेक्ट डालती है, किस पे एक्सप्लोर करती है, मसल स्ट्रेंथ, नर्वस फंक्शन और पंपलेशंस, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। इस पे मेन क्या करता है, इफेक्ट डालता है एजिंग। एज किस किस चीज पे इफेक्ट डालता है, आप इसको सिंपली भी लिख सकते हो कि एज जब हमें हावी होती है तो किस किस चीजों पे इफेक्ट डालती है। क्लियर? नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इंजरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट में मेंशन करके इसको लिख लेना। बहुत तेजी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं स्पोर्ट्स इंजरी को, ध्यान देना और इस चीज को स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख भी सकते हो। सो स्पोर्ट्स इंजरी आर द केसेस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, दीज आर ऑल्सो अक्यूज्ड बाय द रिसेंट trauma of a criteria body location. Athlete committee of the action participant in sports and the fitness has always been dispute of the had result in the treatment of experience due to various form. मतलब समझे? मतलब कि इस इंजरीज को जो हमने डिफाइन कर रखा है वो किस किस चीजों से इफेक्ट डालता है और किस किस चीजों से हो सकता है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और सारी चीजों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। सो टाइप ऑफ इंजरी, इसको बहुत ध्यान से देख लो। सो पहला जो आता है वो सॉफ्ट इंजरी में आता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में क्या आता है, एब्रेजन, कंज्यूरम, लैक्ट्रेक्स, इंसाइन, स्प्रेन, स्ट्रेन। ठीक है, बोन में क्या आता है, ग्रीन, कंपाउंड, ट्रांसफेसिव, ओब्लिक, इंपैक्ट। और डिसलोकेशन में शोल्डर, रिस्ट, एंकल, फिंगर, हिप। ये सारे इंजरी आते हैं इन 3 क्राइटेरिया में, इसको डिफाइन किया गया है। आगे हम विथ फिगर और सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आते हैं कंज्यूशन पे। कंज्यूशन क्या है, डायरेक्ट हिट ऑफ विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन मेन केसेस ऑफ इट। आप देख रहे होगे इस फिगर में, देख लोगे इस टाइप की इंजरीज कंज्यूशन में आते हैं। सेकेंड, स्ट्रेन, इट कैन बी माइल्ड एज वेसल्स, सो इट कैन बी अक्यूर at any time during the protection of the composition. It catches by twisting of pulling a muscle. Twisting या pulling muscles जब होती है, आप फिगर में देखोगे तो ये होता है स्ट्रेन। क्लियर? नेक्स्ट, स्प्रेन क्या होता है, इट इज द एलिमेंट इंजरी, इट मे क्योर ड्यू टू ओवरस्ट्रेचिंग द टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। ओवरस्ट्रेचिंग से लिगामेंट जो टीयरिंग होता है, दिस इज कॉल्ड स्प्रेनिंग। नेक्स्ट जो हम ऊपर डिफाइन